नहीं हो कि क्या खा रहे हो? तुम्हें मशरूम से एलर्जी है श्रवण? इतनी देर रात तक जागना सेहत के लिए ठीक नहीं है। पकड़ लिया बच्चों, अब नहीं छोड़ूंगी। थैंक्स। डमरू भी आज और कोई खाना नहीं खा रहा साथ में? वो बिना भाभी के मायके वाले यहीं रहते हैं ना, तो उनके यहाँ पूजा है, सब वहीं गए हैं। सुमन भी? दीदी तो यहीं है। तू बुलाओ ना नाश्ते के लिए। पूछा था उनसे, पर दीदी बोली उनका मन नहीं है। सरवण भैया, जब सब पूजा में जा रहे थे ना, तो दीदी बोली कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, अभी तक कुछ खाई भी नहीं है। सुमन नाश्ता करेगी। डमरू भैया, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना। अब तुमसे कह भी नहीं सकता कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। क्या कहूँ? जानती हूँ कि तुम अब सोफी से प्यार करते हो। वो डमरू भैया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी। हाँ, वो बस थोड़ी सी वीकनेस है। सुमन, तुम खुद डॉक्टर के ऐसा कर रही हो। पता है ना कि कमजोरी में कभी भी खाना स्किप नहीं करना चाहिए, वो भी नाश्ता, दिन की सबसे जरूरी मील। चलो यहाँ पे आओ, नाश्ता करो। आओ ना। तुम ये सब क्यों कर रहे हो श्रवण? वो एक्चुअली कल यकीन नहीं हो रहा था तो तुमसे कुछ बोल नहीं पाया, पर सच कहूं सुमन, केस वापस लेकर तुमने मुझ पे जो एहसान किया ना, उसके बदले ये इतना तो कर ही सकता हूं ना तुम्हारे लिए। तो ये सिर्फ केस वापस लेने के लिए थैंक यू है? इसकी असली वजह कैसे बताऊं सुमन? कैसे बताऊं कि एक्सक्यूज मी। हेलो पापा। श्रवण बेटा, तेरी मम्मी बता रही थी कि तूने फोन किया था। सॉरी, मैं जरा गुप्ता जी के यहाँ गया था, और ये क्या सुना कि सुमन तिवारी केस वापस ले रही है। हाँ पापा, है ना ये अच्छी बात? अकल नहीं है इस लड़की को, और चलो अच्छा है कि देर से ही सही, पर एक तगड़ी हार ने इसे एहसास दिलाया कि जो कर रही थी वो कितना गलत था। डर गई होगी, फिर तो केस वापस लेना। पापा इसमें हार जीत या डर वाली बात कहाँ से आ गई? और हम ये सब डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? केस खत्म हो गया पापा, अब आप आजाद हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी पापा? और मैं रखता हूँ पापा, ठीक है? बाय। क्या कहा अंकल ने? कुछ खास नहीं, बस ऐसे नॉर्मल बात कर रहे थे। यही कहा ना कि मैं हार गई थी इसलिए डर के केस वापस ले लिया।
श्रवण, तुम्हें क्यों इतना खराब लग रहा है? ठीक ही तो कह रहे थे, हार गई इसीलिए केस वापस ले लिया। मतलब प्यार ने हरा दिया, अपनों के प्यार ने। चाची, चाचू, कंचा, वीर, और जब कोई प्यार में हार जाता है ना तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। अबे बात करने के लिए हमको तुम यहाँ बुलाया है और तुम्हारा ध्यान कहीं और ही है। हाँ यार, वो बंटी तुझे बताना था कि सुमन ने केस वापस ले लिया यार। क्या क्या बोल रही हो जी? हाँ यार, बस ऐसे ही हुआ। पहले तो उसने मुझसे कहा कि उसे मुझसे कुछ बात करनी है, फिर हमारी बात कंप्लीट नहीं हो पाई। फिर अचानक से उसने मुझसे कहा कि वो केस वापस ले रही है यार। ऐसे कैसे अचानक से है मियां? तू तो जानता है यार बंटी, सुमन को लेकर फीलिंग्स तो मेरे दिल में बहुत पहले से थी। एकदम उन फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था, और अब जो ये सुमन ने किया है ना, अब तो वो हाँ, अब जो तुम्हारा प्यार पहले हौले हौले हिलोरे ले रिया था, अब वो सुनामी वाला तूफान बन के रेडी है ना। नहीं यार बंटी, तू तो जानता ना कि बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाना चाहता था मैं तो एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था यार यहाँ पे। हाँ तो अब? और अब तो बस बहाने ढूंढ रहा हूँ कि जितना भी वक्त है बस किसी भी तरह सुमन के साथ बिताऊं यार। अच्छा मियां, हमको एक बात बताओ। देखो, तुम्हारे दिल की तो पूरी स्टोरी तुम हमको सुना दिए हैं, पर सुमन, अगर वही फीलिंग्स वाला सुनामी सुमन के दिल में भी तुम्हारे लिए हो तो? नहीं, वो तो अबे सोचो मियां, जो लड़की केस के लिए इतना लड़ रही थी, वो ऐसे कैसे वापस ले सकती है? ऐसे ही वापस नहीं लिया बंटी। सुमन के खुद के बहुत पर्सनल रीजंस हैं। और बीना चाची, वो तो इस केस से कभी खुशी नहीं थी ना। वो तो बस इतना ही चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी ये केस खत्म हो और सुमन की सगाई हो जाए। अपनी फैमिली की खुशी के लिए उसने केस वापस लिया बंटी। और एक बात कहूं, सुमन के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके दिल में तो विक्रम है, तो जल्द से जल्द एंगेजमेंट हो, इसलिए उसने केस वापस लिया। देखो मियां, प्यार व्यार के चक्कर में ना हमको बस ठोकर और जूते ज्यादा खाने को मिले हैं, तो कुछ खास सबक नहीं है तुम्हें देने को। पर हम इतना जरूर जानते हैं कि हम तुमको और सुमन को बचपन से देखते हुए आ रही मियां, इसलिए हमारे हिसाब से तो हमको ये लग रहा है कि ये क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गया। और एक बात बता, जब सुमन का एहसास मुझे कुछ नहीं बता रहा, तो तुझे ऐसा क्या सुना दिया उसने? देखो मियां, ऐसा है कि एहसास वैसास का ना हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हमको वो दिखता ही नहीं। पर हमको पता है क्या दिखता है? फीलिंग्स। और वो फीलिंग्स किसी भी लड़कियों की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं। अच्छा, और तूने लड़कियों पे इतनी पढ़ाई कब कर ली? अबे ओ मियां, इतने भी कच्चे नहीं है हम। 7 साल में ना 2.5 गर्लफ्रेंड रह चुके हैं भाई, 2.5। फिर तेरे हिसाब से और तेरी जरूरत से ज्यादा होगा वो। अबे तेरे मैं भी टिकट चेक कर रही हूँ। आई जस्ट कंफर्म यू देन, ओके? या बाय। अरे तुम कल के टिकट्स क्यों बुक कर रही हो? एक हफ्ते बाद मुझे भी जाना है ना, प्लीज तब तक रुक जाओ। अपनी मैं भी सोच रही थी कि किसी होटल में शिफ्ट हो जाऊं, पर आंटी ने बोला तो मैं रुक गई। और अगर तुम भी रुक जाओगी ना, आंटी को बहुत अच्छा लगेगा और हम दोनों। सॉरी यार, बट आई रियली डोंट थिंक मैं इस शहर में अब और रुक पाऊंगी। हैव टू लीव। बेटा, तुम दोनों की वजह से ही तो रौनक थी घर में। सोफी बेटा, रुक जाना कुछ दिन के लिए। आंटी मैं रुक जाती, पर मुझे सच में कुछ काम है तो। सब पता है मुझे इसके काम। जीता रहे बेटा। काम के बहाने कर रही हूँ। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय लेकर ठीक आती है। हूँ। तो अब और कितनी मिन्नतें करूं कि तुम यहीं रुक जाओ? प्लीज सोफी, देखो ना अब तो भैया भी बोल रहे हैं। गाइस, मैं सच में रुक जाती, बट इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। या ठीक है फिर, तो एक काम करते हैं ना हमने,
जब इन्हें अपने दोस्त की कदर ही नहीं है तो इन्हें जाने देते हैं। जब हमें काम होगा ना तो हम भी नहीं मिलेंगे। सही है यार सोफी सिर्फ 1 हफ्ते की बात है और 1 हफ्ते बाद तो हम भी जा रहे हैं ना, है ना भैया? देखते हैं कि अब क्या होता है। वो एक्चुअली अब वो फैसला मेरे हाथ में ही नहीं है। ओके गाइस, फाइन। अब श्रवण ने ब्लैकमेल कर ही दिया है तो रुकना ही पड़ेगा। सो आई विल स्टे। थैंक गॉड। परफेक्ट। जब कैप्टन मल्होत्रा ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें जल्दी निकलना है, मैंने आपको रिमाइंड भी कराया, फिर भी आप पेपर वर्क चेक करना भूल गए। सॉरी मैम, वो सिस्टर, अगर पेशेंट के पेपर वर्क में कोई भी प्रॉब्लम हुई ना तो मैं हड़बड़ी में साइन नहीं करने वाली। मतलब कि पेशेंट वेट करेगा, उन्हें अपनी कमांड वापस लौटने में देर हो जाएगी और बाहर तो सबको यही लगेगा ना कि मेरी वजह से लेट हो गया। मैम मैं अभी जाकर सब चेक करती हूँ। सॉरी मैम डिले के लिए। जाओ। हाय, अंदर कैबिन में चल के बात करें? आफ्टर यू। सॉरी श्रवण, तुमने कहा भी था कि तुम्हें जल्दी जाना है पर फिर भी पेपर वर्क डिले हो गया। नहीं नहीं, इट्स ओके सुमन। मेरा मतलब पेपर वर्क में तो टाइम लगता ही है ना, और अगर सब कायदे से हो तो बेटर है। अगर थोड़ा टाइम लग गया तो कोई बात नहीं, मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं है। रियली? हाँ रियली, मतलब देखो मैं तो खुशी खुशी इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। अब अगर तुम मुझे यहाँ से जल्द भगा देना चाहती हो तो बात अलग है। रुक जाओ श्रवण, कम से कम जब तक यहाँ हो तुम्हें देख पाऊंगी, बात कर पाऊंगी। तुम बस एक बार कह दो सुमन, मैं यहीं रुक जाऊंगा। मैं तुम्हें क्यों भगाऊंगी? मैं नहीं चाहती कि तुम इतनी जल्दी जाओ। वो तो तुमने कहा था कि बस निकलना है यहाँ से। मैं तो सिर्फ वही कर रही हूँ श्रवण जो तुम चाहते हो। हाँ मतलब एक्चुअली तब मुझे जल्दी थी पर अब नहीं है। नहीं मेरा मतलब अब अवनी भी यहाँ आ गई है ना, तो मैं कुछ दिन और यहाँ रुक सकता हूँ। मैं भी कितना अजीब हूं ना, यहाँ रुकने की बात कर रहा हूँ और लैंडलेडी से तो पूछा ही नहीं। मतलब घर तो तुम्हारा ही है ना, क्या पता मेरी जगह कोई दूसरा फाइनलाइज कर दिया तुमने। नहीं मेरा मतलब किराएदार या कोई दूसरा पीजी। नहीं, मैंने किसी और को फाइनलाइज नहीं किया है। और मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रुकोगे तो। लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल रही है हमारी श्रवण। जानती हूँ तुम सोफी से प्यार करते हो और मैंने भी विक्रम के साथ आगे बढ़ने का फैसला लिया है। पर अब जो भी है, जितना भी वक्त मिले तुम्हारे साथ मुझे वो चाहिए। कम से कम कुछ यादें बना लूंगी जिंदगी भर के लिए। फीलिंग्स, और वो फीलिंग्स किसी भी लड़कियों की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं। क्या सच में सुमन की आंखों में मेरे लिए फीलिंग्स दिखाई दे रही है? क्या बंटी सही था? कैसे पहचानूंगा उस एक नजर को जो मेरे लिए सुमन का प्यार दिखा दे? Yeah, come in. Hi, Suman. हाय। How are you? What a surprise. Flowers for me? या तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए। That's really sweet. It's beautiful. पर मैंने क्या किया है? या कोई और सरप्राइज है? देखो सुमन, एक दिन में 2-2 सरप्राइजेस मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा यार। एक्चुअली विक्रम, मैं केस वापस लेना चाहती हूँ। श्रवण की रिक्वेस्ट है कि तुम ये केस हाई कोर्ट तक ना लेके जाओ। चाहे कुछ भी हो जाए, ये केस तो हाई कोर्ट तक जाकर ही रहेगा। क्यों? मैं एकदम से ऐसे अचानक? इस केस से कोई भी खुश नहीं है विक्रम। मैं तो पापा को जस्टिस दिलवाना चाहती थी, पर चाचू, चाची, कंचा
मेरी वजह से अगर ये सब परेशान हो तो ये भी तो ठीक नहीं है ना विक्रम। हाँ अब चलो अच्छा है, मैंने तो पहले ही समझाया था तुम्हें। वैसे इस फैसले से तो सब बहुत खुश होंगे ना? हाँ, आई होप सो। वैसे ये खबर श्रवण के लिए तो बहुत ही अमेजिंग होगी ना, वो तो पागल ही हो जाएगा ये सुन के। बाय द वे मैं श्रवण से मिला था बट पूछना भूल गया, वो अब फिट है वापस जाने के लिए? हाँ, बस एक फाइनल फिटनेस टेस्ट बचा है जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। उसके होते ही लौट जाएगा वापस अपनी यूनिट में। अब सुमन आओ बैठो ना, कॉफी पीते हैं। नहीं, किसी और दिन विक्रम, अभी थोड़ी जल्दी में हूँ, चलती हूँ। ओके बाय। मैंने खुद देखा है कि श्रवण सोफी को पसंद करता है, पर सुमन, पता करना पड़ेगा कि अचानक केस वापस लेने की वजह कहीं श्रवण तो नहीं। तूने ये अचानक, अब तू सच कह रही है? जी चाची। अरे वाह। मम्मी क्या हुआ, आप इतने हैरान क्यों? अरे ये सुमन, ये भाई साहब का केस वापस ले रही है। क्या? रियली? मैं पापा को जस्टिस दिलवाना चाहती थी, पर अगर इस लड़ाई से मेरे अपनों को ही तकलीफ हो तो चाचू, आप मेरे इस फैसले से खुश है ना? बेटा, कोई भी फैसला किसी दूसरे की खुशी के लिए मत करना। जिसमें तुझे खुशी मिले, मैं तेरे हर फैसले से खुश हूं। बता, तू खुश है? तो मैं बहुत खुश हूं। ऐसे रूखे सूखे नहीं, इस खुशी को हम मनाएंगे। डमरू जी, आज तुम्हारी छुट्टी, तुम आराम करो जी। अच्छा, आज मैं खिलाती हूँ सबको पीना स्पेशल। क्या बात है। अच्छा, मैं भी आता हूँ। आज किचन में बीवी की थोड़ी मदद कर देते हैं, है ना? काफी शॉपिंग कर ली तूने? हाँ, आजा ना, दिखाती हूँ तुझे। चल। तो बता, क्यों किया ये? सॉरी। घूर मत ऐसे, गलती से गिर गया कंचा। लेकिन केस वापस लेने का डिसीजन तो तूने सोच समझ के लिया है ना सुमन? क्यों? ताकि घर पे सब खुश रहे। ये रीजन काफी नहीं है क्या? तुझे भी लगता होगा ना कि कभी कभी तो मैं बस पीछे ही पड़ जाती हूँ, पर सुमन तू हमेशा सबका ध्यान रखती है, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तेरा ध्यान रखूं, कभी तुझे कोई तकलीफ ना हो। जानती हूँ। सुमन, मुझे एक बात सच सच बताएगी? तूने ये केस श्रवण के लिए वापस लिया ना? क्यों कर रही है तू ये सब सुमन? तुझे पता है, मुझे श्रवण हमेशा से बहुत पसंद था, पर आज एक बात जानती हूँ कि तुम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। And then what about विक्रम? मैं जानती हूँ कंचा कि श्रवण के साथ मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि अब उसकी पसंद सोफी है। और मैं ये भी जानती हूँ कंचा कि विक्रम एक बहुत अच्छा लड़का है। उसने मेरी तब हेल्प करी जब मुझे सारी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ऐसा नहीं है कंचा कि मुझे विक्रम का ख्याल ही नहीं है। प्लीज तू मेरा यकीन कर कि मैं विक्रम के साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी। आई नो। सुमन, पर तुझे कैसे पता कि श्रवण की पसंद क्या है? तेरी बात हुई थी श्रवण से? नहीं। चल ठीक है कि बात नहीं हुई। एनीवे आई थिंक कि श्रवण और सोफी एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल परफेक्ट है। सुन, मैं जानती हूँ कि तुझे बुरा लग रहा है, पर लाइफ में आगे बढ़कर बहुत तकलीफ सहने से तो बेटर है ना कि अभी थोड़ा सा दर्द सह ले। एक बात पूछूं? अगर तुझे इतना बुरा लग रहा है तो तू केस वापस। श्रवण की पसंद कोई और है तो क्या हुआ? वो मेरी पसंद है और मेरे लिए बस ये मैटर करता है। जाने अनजाने में ना हम एक दूसरे को बहुत हर्ट कर चुके हैं, बस और नहीं। वैसे भी अब तो वो बस कुछ ही और दिन यहाँ पर है, तो जब तक वो यहाँ है ना, उसके चेहरे पे
अपने पापा के लिए टेंशन या दुख नहीं, बल्कि सिर्फ स्माइल देखना चाहती हूँ मैं। और इस बार जब वो गया ना, तो उसके बाद शायद फिर हम कभी ना मिल पाए। तो बस अपना पूरा वक्त उसके साथ बिताकर हर छोटी बड़ी याद इकट्ठा करना चाहती हूँ। और अब जब पूरी लाइफ के लिए चाहिए तो स्माइल वाली याद होनी चाहिए, है ना? ग्रेट, बस यही कसर बची थी। कहीं जाना था और टायर ने धोखा दे दिया। हाँ, लास्ट मिनट पे ये दिखा दिया। मेरी बाइक का टायर पक्का है, तुम कहो तो कहीं। नहीं, वो तो मैं ऐसे I mean, कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम नहीं है। मेरी बाइक कम इम्पोर्टेंट कामों के लिए भी चलती है। पक्का? तुम तो ऐसे कच्चा पक्का कर रही हो जैसे पहली बार कहीं लेके जा रहा हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कि मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ, तो चलो। शिकवों का शोर है, पर ये निगाहें कहती कुछ और हैं। ओ जो है मिले लम्हे कहीं छूट न जाए हाथ से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। कुछ याद आया? क्यों है दबी सी ख्वाहिशें दिल में तेरे बेवजह, हो जाके ये मैं क्या? उसे बोल दे चाहता जिसे तू रहा हो। कहीं तेरी खामोशियां जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के वास्ते। क्या बोलती हो? हो जाए। भैया, इनके में बिल्कुल तीखा मत डालना। इनको मीठा और मेरे लिए तीखा। हाँ, नहीं एक सेकंड। मेरे लिए मीठा क्यों? भैया मेरे लिए भी तीखा ही बनाइए, ठीक है? अच्छा, तुमने कब से तीखा खाना शुरू कर दिया? पहले तो एक बाइट में ही हाल बेहाल हो जाता था श्रवण का। वो पहले की बात थी मैडम, पुरानी बातें छोड़ो, आज की बात करते हैं। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि हम शर्त लगाते हैं, कौन ज्यादा पानी पूरी खाता है। हार जाओगे? हो जाए? हो जाए। भैया फटाफट हम दोनों को पानी पूरी खिलाओ और गिनते रहना कि किसने ज्यादा खाई है। आज है पानीपत की लड़ाई नहीं, पानी पूरी की लड़ाई है। की है ये दास्तां, कुछ अधूरा कुछ था पूरा ख्वाब सा। भैया 15 आपका हो गया, मैडम आपका 11 हो गया। अलग सा कुछ अजब सा सिलसिला, नीलों की
भैया आप जल्दी खिलाओ, रुको मत, फटाफट। दरमिया फिर भी जुड़े दोनों के रास्ते रास्ते है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह एक दूजे के वास्ते बने दोनों है बने एक दूजे मैं जीत गई। बहुत अच्छी कोशिश कैप्टन। देखा, अब मैं भी तीखा खा लेता हूँ, पहले जैसा नहीं रहा। सही कहा तुमने, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। अब तुम्हें मुझसे प्यार भी नहीं रहा। वैसे एक बात कहूँ, आई थिंक बहुत कुछ हमारी नजर पे भी डिपेंड करता है। अब मेरी नजर से देखो तो आज भी कुछ नहीं बदला है। ना तुम ना तुम्हारे लिए मेरा प्यार। जैसे क्या नहीं बदला? जैसे कि आज भी मैं वॉलेट नहीं लाया। कितने हुए? तू वॉलेट लाई हो? एक्चुअली मैं अपना घर पे भूल गया। अनबिलीवेबल, तुम बिना वॉलेट के घर से निकल जाते हो। वैसे मेरी नजर से देखो तो भी कुछ चीजें नहीं बदली। बता दूं तुम्हें कि तुम्हारे लिए जो प्यार पहले था वो आज भी है, ये अब शायद पहले से भी ज्यादा है। एक्सक्यूज मी, मैं बात करके आता हूँ। हेलो। हेलो कैप्टन साहब, तो खबर पहुंच गई हम तक कि आप कुछ और दिन भोपाल में रहने वाले हैं। अब ये बताइए थैंक यू किसको बोलना है? इसके कहने पे रुके हैं, वरना आप तो हमारी सगाई के लिए भी नहीं रुकने वाले थे। हाँ, नहीं यार, ऐसी कुछ बात नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना कि जो मेरी फाइनल रिपोर्ट थी ना, वो आने में टाइम लग रहा है, इसीलिए यहाँ रुकना पड़ा। वरना तुझे तो पता है मुझे कितनी जल्दी यहाँ से जाने की यार। वही हेल्थ रिपोर्ट ना जिसपे सुमन को साइन करने थे? हाँ वही यार, मैं तो खुद दिन गिन रहा हूँ कि कब जाके अपनी यूनिट ज्वाइन करूँ। अच्छा सुन ना, मैं अभी बाहर आया हूँ किसी काम से, मैं बाद में फोन करता हूँ। हाँ ओके, या ठीक है, बाय। किसका फोन था? चलो श्रवण, थैंक यू पानी पूरी के लिए। माफ करना तुमसे झूठ बोला। मैं नहीं चाहता था कि इस पल में कोई भी तीसरा हमारे बीच आए। क्यों है दबी सी ख्वाहिश दिल में तेरे जो लड़की केस के लिए इतना लड़ रही थी, वो ऐसे कैसे वापस ले सकती है? के जरा उस मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम रुकोगे तो। मैं एक अच्छा ड्राइवर हूँ। तू रहा चलो। वो फीलिंग्स किसी भी लड़कियों की आंखों में देखकर ही बता सकते हैं। जीत न जाए प्यार से, मिल जाने दे दिल जो बने एक दूजे के हमारे प्यार का इजहार अब कर दूं, पर विक्रम, उसका क्या होगा? मेरा दिल कहता है कि तुम्हें भी सिर्फ मुझसे ही प्यार है, और अगर ये सच है तो हमारे और विक्रम के साथ भी गलत होगा। अब मैं सब सही करके ही रहूंगा। श्रवण तो अपनी यूनिट के पास लौटना चाहता है, तो फिर लेट क्या सुमन की वजह से हो रहा है? उसने केस भी वापस ले लिया। सुमन, मुझे सिर्फ तुम्हारा सच्चा प्यार चाहिए। अगर तुम्हारे दिल में कोई और है तो मैं खुद को तुम पे नहीं थोपूंगा और ना ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा।